जैसे ही मुहूर्त का समय हुआ तभी वहां की अचानक लाइट चली जाती है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा छा जाता है। सब लोग थोड़े हड़बड़ा जाते हैं। राठी साहब तुरंत वहां के मैनेजर को कॉल करते हैं। अन्या चारों तरफ अंधेरा देख कसकर रुद्र की बाजू पकड़ लेती है। वही रुद्र जिसकी नजर एक पल के लिए भी अन्या से नहीं हटी, अंधेरे में भी वो उसके स्पर्श के एहसास से सब कुछ जैसे भूल जा रहा था। लेकिन तभी वहां एक सीधी फ्लैश लाइट की रोशनी सीधा रिवान के साइड बने पर्दे पर पड़ती है और साथ ही उसमें कुछ तस्वीरें दिखाई देते हैं जो वहां मौजूद लोगों को हैरत में डाल देते हैं। शैलेश राठी तो सामने देखकर उनके कदम ही डगमगा जाते हैं। सबकी नजर वहां पर्दे में आती तस्वीरों से लेकर सीधा रिवान के बगल में खड़ी दिव्या पर जाती है। दिव्या खुद शौक के साथ काफी एम्बरस फील कर रही थी क्योंकि पर्दे पर उसकी और एक लड़के की कुछ न देखी जानी वाली तस्वीर थी जो एक होटल रूम की थी और साथ ही दिव्या काफी खुशी खुशी उस लड़के के बाहों में लिपटी थी, उसके साथ एंजॉय कर रही थी, ड्रिंक कर रही थी और साथ ही रोमांटिक मोमेंट्स शेयर कर रही थी। ये सब देख सबके होश ही उड़ गए। वही रिवान उन सारी तस्वीर देख एक नजर रुद्र को देख शैलेश राठी की तरफ इशारा करते हुए जीत भरी मुस्कान देता है। अब वहां लाइट आ चुकी थी। पूरे हॉल में सिर्फ दिव्या और राठी परिवार की जगनसाई हो रही थी। शैलेश राठी जो अपनी इज्जत रूपता का बखान करते दी थकते थे, आज वो किसको मुंह दिखने लायक नहीं बचे। रिवान लाइट होते ही अपने चेहरे के एक्सप्रेस चेंज कर हैरानी भरे भाव लिए दिव्या को देख कहता है, ये सब क्या है दिव्या, तुम्हारे और उस लड़के के बीच। दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या बोले। वो जानती थी अब तो उसके पापा भी उससे सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके पास रिवान के सवाल का कोई जवाब नहीं था। दिव्या को चुप देख रिवान गुस्से में लगभग चीखते हुए कहता है, आंसर मी दमनित, जब तुम्हें ये सब ही करना था तो मुझे शादी करने के हाँ क्यों की और तुम्हारे पापा डॉट। इतना बोल रिवान स्टेज के नीचे देखता है जहाँ शैलेश राठी बिल्कुल शांत से सिर झुकाए खड़े थे। रिवान ताने भरी हंसी हंसते हुए जोर की तली बजाते हुए कहता है, मिस्टर शैलेश राठी, जितनी इनकी औकात है उससे ज्यादा तो ऊंची इनकी नाक है। कितना अपने परिवार अपने बेटी की इज्जत का बखान किया करते थे, क्या हुआ सब। आपकी बेटी तो कितनी संस्कारी है, आज मैंने वो भी देख लिया। अपनी पैसे और रूपते का घमंड में चूर होने से थोड़ा फुर्सत मिले तब न अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देते। एक तो किसकी पत्नी बने से पहले ही भाग गई और दूसरी तो किसी की पत्नी बने के लायक ही नहीं है। रिवान की बातें आज शैलेश राठी को चूर चूर कर रही थी। उन्हें आज से पहले इतनी शर्म नहीं महसूस हुई तब भी जब दिव्यांका मंडप छोड़ फरार हो गई थी। उन्होंने दिव्यांका का सारा इल्जाम अन्या पर लगाकर अपना पल्ला झाड़ लिया था और समाज में अपनी बेटी को सही साबित करने के लिए अन्या की इज्जत को तार तार कर दिया था। उन्होंने ये तक कह दिया था कि अन्या ने रुद्र से शादी करने के लिए खुद की तक सौदा कर दिया था और साथ ही चौहान परिवार के शान को कम बताकर दिग्विजय चौहान की भी समाज में बुराई की थी। उन्होंने ये तक कह दिया कि चौहान परिवार उनसे रिश्ता जोड़ने के लायक तक नहीं है। काफी सारी गलत न्यूज़ फैलानी चाहिए लेकिन रुद्र की रुतबे के कारण उनकी एक भी दाल नहीं गली, इसलिए उन्होंने ठान लिया था अपनी बेटी की शादी ऐसे परिवार में करेंगे जो चौहान परिवार से भी ऊंचा हो।
अब उन्हें क्या पता कि जमीन में रहने वाले कीड़े को बाज और कोए की आसमान में भरी उड़ान का आकलन लगना मुश्किल होता है, या यूं कहे कि बाज जानबूझकर कोए को अपने से नीचे दिखाए ताकि शिकार आसानी से जाल में फंस जाए, जो अब हो चुका है। शैलेश राठी अब तक चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। इस वक्त उनका दिमाग काम करना बंद हो चुका था। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुजाता जी तो वही चेयर पर अपना सिर पकड़ बैठी थी। उन्हें तो ये सब देख जैसे सदमा सा लग गया था। उनके हल्क से जैसे एक शब्द तक नहीं फूटे सिवाय आंखों से शांत आंसू छलक रही थी। सबको शांत देख सैनी साहब गुस्से भरे लहजे में कहते हैं, रिवान चलो यहाँ से, ऐसे परिवार में हम रिश्ता जोड़ने के अपना ही मान मिट्टी में नहीं मिला सकते। इतना बोल सैनी साहब अपने कदम आगे बढ़ते हैं कि शैलेश राठी को जैसे होश आता है, अगर आज ये बारात चली गई तो सच में समाज में वो आंख उठाकर जी नहीं पाएंगे, चाहे उनके पास कितना पैसा हो। शैलेश राठी आगे बढ़ सैनी साहब के आगे हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, नहीं सैनी साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम मिलकर बात करते हैं। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। दिव्या ऐसी नहीं है, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। आप मेरी बात तो सुने। अपनी बेटी को डिफेंड करते हुए देख सैनी साहब एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहते हैं, हाँ भाई, आपकी बेटी ही तो इस दुनिया में सबसे सीधी है। गलत राह नजरिया है। अपने होने वाली बहू को किसी गैर मर्द की बाहों में देखकर हम रिश्ता तोड़ रहे हैं। हमें माफ करे, हम इतने मॉडर्न नहीं हैं। ये सब आपके खानदान का चाल चलन है, हमारा नहीं। इतना बोल वो जैसे आगे बढ़ने को हुए कि शैलेश राठी उन्हें रोकते हुए कहते हैं, नहीं नहीं सैनी साहब, ऐसा न करें। आप ऐसे बारात वापस ले जाएंगे तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। उनके ये कहने पर सैनी साहब हंसते हुए कहते हैं, क्या मजाक कर रहे हैं राठी साहब, कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं। फिर उनके आसपास इशारा करते हुए कहते हैं, जो अब बची ही नहीं है। हमें रोकने से अच्छा है कि आप अपनी मॉडर्न बेटी की शादी अपने जैसे मॉडर्न परिवार में करें। हम जैसे इज्जतदार लोगों को माफ करें, हम आपके लायक नहीं। इतना बोल वो रिवान की तरफ देख कारक लहजे में कहते हैं, रिवान चलो यहाँ से। शैलेश राठी काफी घबरा जाते हैं। वो रिवान के आगे हाथ जोड़कर लगभग रोनी सूरत बनते हुए कहते हैं, रिवान बेटा, आप तो मेरी बात सुनो, मेरी दिव्या वैसी नहीं है। एक बार तो मेरी बात सुनो, उससे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। रिवान को रुकता देख सैनी साहब गुस्से में कहते हैं, रिवान मैंने कहा चलो यहाँ से। रिवान भी अपने पिता की बात मानकर शैलेश राठी को एक घिन भरी नजर से देख वहां से जाते हुए अपने गले की माला तोड़ वहां से चला जाता है। ये सारा तमाशा आज शैलेश राठी को काफी महंगा पड़ा। उनकी इज्जत शान रुपता एक पल में ही तबाह हो गई। वही रुद्र सारे तमाश एंजॉय कर रहा था। शैलेश राठी की बर्बादी अपने तो के सामने उसे काफी मजा आ रहा था। अन्या तो अब तक शौक थी, ध्यान तो बार बार सुजाता जी की हालत पर जा रहा था। उससे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। आखिर अन्या का उनसे दिल का रिश्ता जो था, वो जाना तो चाहती थी उनके पास, लेकिन रुद्र ने अब तक उसका हाथ थाम रखा था। रिवान के परिवार के जाने के बाद रुद्र भी शान से खड़ा होता है और अन्या का हाथ कसकर पकड़ उससे अपने साथ ले जाता है। लेकिन जाते जाते शैलेश राठी के बगल में रुक काफी धीमी आवाज में कहता है, जंगल में अपना छोटा सा जुट बनने से कोई शेर की ताकत को नहीं लड़कता।
शेर अकेला ही गीदारों के 100 जुट के बराबर होता है। अगर ट्रेलर से जी नहीं भरा तो पिक्चर के लिए तैयार रहना। इतना बोल रुद्र वहां से अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अपने शान के साथ निकल जाता है। अन्या अपने माँ बाप से मिलना चाहती थी, लेकिन रुद्र की वजह से वो मजबूर रह गई। लेकिन जाते जाते रुद्र की कही बात शैलेश राठी के गुस्से को हवा दे गई। वो समझ गया कि हो न हो इन सब में रुद्र ही था। वो गुस्से में जैसे बावले हो गए, अपने आसपास की चीजों को नष्ट करते हुए चिल्लाते हैं, रुद्र राय चौहान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपने हाथों से मरूंगा। शैलेश राठी का ये रूप देख सब हैरान थे। बाहर के गेस्ट तो तमाशे का मजा लेकर जा चुके थे, लेकिन शैलेश राठी जैसे आज बेकाबू हो चुके थे। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।